क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 0.999 इनफाइनाइट टाइम्स को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 0.99999 इनफाइनाइट टाइम्स इसको P/Q के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। तो सिंपल ऐसे तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे इसको x बराबर मान लो 0.999 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसके लिए हम क्या करते थे, अब 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है तो 10x एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से। ठीक है, 2 होती तो 100 से, 3 होती तो हम 1000 से। तो यहाँ पर 9.999 इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएगा और इसको हम 9 प्लस 0.999 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। देखो, अनंत बार 9 था, एक बार का 9 हमने अलग कर लिया, फिर भी अनंत बार ही रहेगा। आगे भी हमने आपको बताया, अनंत में कितना भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10x बराबर इतना आ गया, 10x बराबर 9 प्लस ये आपका x के बराबर आ गया। x इस तरफ आएगा, 10x माइनस x बराबर 9, यानी कि 9x बराबर 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/9, ये बटा में आ जाएगा, मतलब x बराबर 1। यही कहा गया है कि इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करो। और अपने उत्तर से, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि 0.999 1 के बराबर कैसे हो गया। देखो बच्चों, ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने इनफाइनाइट टाइम्स इसको लिख दिया। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कभी भी हम अनंत को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, अनंत बार नहीं लिख सकते हैं। और अनंत बार आप लिख देंगे तो वो 1 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाली बात है। ऐसे हम कहें कि 999 को कितना भी लिखो 1 के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन अनंत तक लिख दें तो वो डेफिनेटली 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम अनंत को परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें कह रहे हैं 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, देखो 1/17 है तो परिमेय संख्या, या ये शांत दशमलव होगी या अशांत में आवर्ती होगी। और शांत दशमलव इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। हर के गुणनखंड में या 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तब वो संख्या शांत दशमलव होती है। इनके अलावा कुछ भी ना हो। तो 17 है तो ये शांत दशमलव तो नहीं होगी, अशांत में कैसी होगी, आवर्ती होगी। और हमसे कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जो पुनरावृत्ति खंड आएगा, जो रिपीटिंग होगा खंड, उसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो किसी भी परिमेय संख्या के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या भाजक से हमेशा कम होती है। यानी कि यहाँ पर भाग 17 से दे रहे हैं ना, तो अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती है, 16 से कम हो सकती है, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब 1 से लेकर 16 तक अंक रिपीट कर सकते हैं,
लेकिन 17 बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे 1/7 कर लें तो यहाँ पर हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट ही रिपीट करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि अपने उत्तर की जांच के लिए इसमें विभाजन प्रक्रिया कीजिए, यानी कि 1 में अब हम आपको 17 का भाग देकर दिखाएंगे। ठीक है, 1 में 17 का भाग हमें देना है। सबसे पहले तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर एक बार जो है 0 आ जाएगा। 17 पन्ना 85। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 10 में से 5 और 1, फिर ये 0, 136 93 153, यानी कि 8 बार जाएगा। 136, तो ये बचा 4। ठीक है, फिर 8 बार जाएगा। इस बार 2 बार जाएगा, 17 दूना 34। अब बचा 6 3 51, बचा 9, 5 बार, इस बार 2 बार। अब 9 बार, चार बार, 3। ठीक है, भाग तो आप इस तरह से कर लेंगे। तो 2 34, 17 1 17, 17 सत्ते 119। इस बार जाएगा 6 बार, 4 बार। ठीक है, फिर जाएगा 7 बार। अब आ गया 1। इसके बाद फिर आपका रिपीट होगा, भाग जाएगा नहीं। ठीक है, जो हमारे भाग फल में आया है उसको आपको लिख के दिखाते हैं एक जगह पर। 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ठीक है, अब 1 आएगा तो ये भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, और 5 बार। तो देखो आपका रिपीट कितना हो रहा है, 0 5 से लेकर यहाँ तक इतने अंक रिपीट होंगे, फिर आपका यहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। यहाँ पर हमने आपको भाग देकर दिखाया, भाग तो आप आराम से कर ही लेंगे। 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 17 का भाग दे रहे हैं, तो मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, एक कम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि 7 से भाग देंगे तो मैक्सिमम 6 डिजिट रिपीट हो सकती हैं। ये देखने के लिए हमने इसमें भाग करके दिखाया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या कह रहे हैं, P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल्स 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव
प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? देखो, जो हमने आपको बात बताई थी वही यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं कि P/Q के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए। ठीक है, P/Q के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लीजिए जिनका प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। जैसे कि हमने ले लिया 3/4। ठीक है, 4/25 ऐसे ही। ठीक है, 7/20 ले लिया। और 15/8 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करके इनके अगर आप भाग देंगे तो ये शांत दशमलव ही आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि Q का हर का कौन सा गुण है जो सभी में कॉमन है। तो हमने आपको बताया था कि हर के गुणन ऐसे लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर के गुणनखंड में या तो 2 या 5 या दोनों के अलावा कोई संख्या ना हो। मतलब या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कोई संख्या ना हो। जैसे यहाँ पर गुणनखंड में 2 और 2 आएगा, 2 गुणा 2। इसमें 5 गुणा 5 आएगा, लेकिन इसमें दोनों आ जाएंगे। 4 गुणा 5 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5। इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, इसमें केवल 2 आ गया, लेकिन इसके अलावा और कोई ना हो, तब शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनअवसानी आवर्ती हों। तो हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार अनअवसानी यानी कि अशांत और अनावर्ती। अनअवसानी, अनावर्ती मतलब जिनका अवसान ना हो, अशांत हो और अनावर्ती भी हो। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो वही हमसे कहा गया है कि कोई सी भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखो। हम तो इनफाइनाइट अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वैसे तो हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती होंगे, जैसे कि पाई हो गया। लेकिन आपके जैसे आंसर्स दिए गए हैं वैसी संख्या भी लिखते हैं, तो ऐसी हमने लिख दी कि 0.2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2। ठीक है, 0। तो ये इनफाइनाइट तक ये क्रम चल रहा है। देखो, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे रिपीट तो हो रहा है, ऐसा नहीं। कोई फिक्स, जैसे यहाँ पर हम 2 डिजिट पकड़ लें वैसी रिपीट होनी चाहिए, तो वैसी रिपीट नहीं हो रही है। 2 2 का जोड़ा और रिपीट हो, या 3 3 का, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 बार 2, यहाँ पर 2 बार 2, यहाँ पर 3 बार 2, यहाँ पर 4 बार 2। एक क्रम तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई फिक्स डिजिट नहीं रिपीट हो रही है। तो और इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, यानी कि अशांत तो है और अनावर्ती भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। हमसे 3 एग्जाम्पल पूछे गए थे, तो 5 तो अभी तक हमने लिख दिए। इसके अलावा ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 0.3 003 00003 403 503 इनफाइनाइट तक, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ऐसे हमने लिख दिया 0.571 5711 57111 5711111। ठीक है, 5711111। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, ये तो हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। सिंपल सा। देखो, हमने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं आपका जो आंसर हैं अक्सर जो किताब में आंसर दिए गए हैं उनसे मैच करें, ठीक है। तो इसकी टेंशन कभी मत लेना। 5/7 और 9/11। तो देखो, 5/7 को अगर हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, लगभग 7 × 35, 7×7 = 49, 1 बचा, 7 1 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, 2 × 14, 6 बचेगा, 7 × 8 = 56, 7 × 35, 7 × 7 = 49, फिर 1 आएगा। तो ये आपका इतना रिपीट होगा, इतना 6 डिजिट रिपीट होंगे। और वैसे भी बताया था कि अगर भाग 7 से दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट ही रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह 9 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 9 में, तो दशमलव लगाएंगे, 90 हो जाएगा। 8 बार 2 बचा, 1 बार 9 बचा, 8 बार 2 बचा, ठीक है। तो 8 1 8 1 8 1 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बराबर 0.81 बार, इसको लिखेंगे 0.714265 बार, ठीक है। अब इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्याएं 3 लिखनी है, तो 0.71 से बड़ी कोई लिख दो, यानी कि अतः 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। पहली लिख देंगे पॉइंट, हमने लिख दिया 72। फिर कोई ऐसा क्रम बनाओ जिसमें रिपीट ना हो, जिससे हमने कह दिया 072 0072, जरूरी नहीं 72 ही रखें, ठीक है। 00072 4072 इनफाइनाइट तक। सेकंड हमने लिख दी 0.073। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं 73 रिपीट करें, ऐसे लिख दें 01 001 0001 401 इनफाइनाइट तक। तीसरा एग्जाम्पल लिख दें 0.74 लिख दो अब, ठीक है। 001 0001, ठीक है, या 001 000 2 बार 1, 4 0 3 बार 1, कोई सा भी क्रम बना लो जो कि रिपीट ना हो। देखो, फिक्स डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, वैसे क्रम तो चल रहा है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 0.74 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं इनके बीच में होंगी जो कि अपरिमेय हैं, ठीक है। अशांत भी हैं और अनावर्ती भी हैं, तो अपरिमेय संख्याएं। और हमसे यही कहा गया था कि इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है √23, सेकंड में दिया गया है √225, थर्ड ऑप्शन है 0.3796, फोर्थ ऑप्शन है 7.478478 ... इनफाइनाइट तक। फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया है 1.101 001 0001 4 बार 01 ... इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखो, अब सिंपल इसमें आप आसानी से बता देंगे कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय, ठीक है। देखो, √23 दिया गया, हमने आपसे बताया कि अगर स्क्वायर रूट में कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो हमेशा अपरिमेय होगी। तो
जो 23 है वो पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे कि 1 हो गई, 4 हो गई, जो है 9 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई। तो ये आपकी सीधे सीधे हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सेकंड में दिया गया है 225। अब हमें पता है 225 का वर्गमूल 15 होता है और 15 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 15 परिमेय है कि 15 प्राकृतिक है। देखो 15 प्राकृतिक भी है और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय भी होती हैं। ये तो सिंपल सा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया था 0.3796, तो ये शांत दशमलव है और शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। या ऐसे समझो, इसका हम दशमलव हटा दें तो ये 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, यानी कि नीचे 10,000 आ जाएगा। तो ये P/Q के रूप में लिखी है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया गया था 7.478478 टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो 478 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब इसको हम 0.478 बार भी लिख सकते हैं, 7.478 बार। और हमें पता है कि संख्या अगर अशांत आवर्ती है तो वो कैसी होती थी, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होती है। इसके बाद फिफ्थ में हमें दिया गया है फिफ्थ में दिया गया है 1.101001001 4 बार 0 1 इनफाइनाइट। तो ये तो आपको पता ही है अपरिमेय है, क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है 1 0 1 0, देखो यहाँ तक तो रिपीट है, लेकिन इसके बाद 1 0 बीच में 0 छूट गया ना, 1 0 यहाँ पर तो 2 0 छूट गए, तो छूटना नहीं चाहिए, लगातार रिपीट हो। तो ये कैसी हो जाएगी, ये अशांत है और अनावर्ती है, अनावसानी अनावर्ती अशांत अनावर्ती, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमसे केवल परिमेय और अपरिमेय पूछा गया है, तो आपकी इसमें 2 अपरिमेय संख्याएं हुई, बाद बाकी सब परिमेय, पहली और लास्ट अपरिमेय, बाद बाकी सब परिमेय। तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2 में आपकी पूरी समाप्त हो गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।